सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक्सरसाइज 7B का। सो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड द रिमाइंडर at the loss of 2%. So if the total profit was rupees 4,000, then find the value at which consignment was purchased. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे कि एक कंसाइनमेंट है, ठीक है, एक ये कंसाइनमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंसाइनमेंट को x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस कंसाइनमेंट के जो दो टुकड़े हो गए, दो पार्ट हो गए, ठीक है। अब वो दो पार्ट कैसे हो गए हैं कि एक तो हो गया है 2/3, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 2/3 ऑफ एक्स, और एक मैं बोल सकता हूँ 1/3 ऑफ एक्स। ये दो हो गए। अब जो इसको जो है वो सोल्ड किया गया है और इसको भी सोल्ड किया गया है, ठीक है। जब इसको सोल्ड किया तब आपके पास में जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट कितने का हुआ था, वो प्रॉफिट हुआ था 5% का। और जब इसको सोल्ड किया गया तब हुआ लॉस, ठीक है। और लॉस कितने का हुआ, वो हुआ 2% का लॉस। तब आपसे पूछा है कि अब जब इन दोनों को सेल किया, इसको 5%, इसको, तो जो हमारे पास में जो टोटल जो है वो टोटल क्या हो गया हमारे पास में, वो टोटल हमारे पास में हमको हुआ प्रॉफिट, ठीक है। कुछ तो हुआ होगा ना, इसको सोल्ड किया, इसको भी सोल्ड किया है, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, लॉस कम हुआ है, तो कुछ कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो वही टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बताया गया है कि वो 4,000 का है। तो आपको जो है बताना है कि ये इसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब कि ये इसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नाउ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे कंसाइनमेंट एक्स, ठीक है। सो लेट द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, अब मैं वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं बोल रहा हूँ टोटल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है, उसको मैं लेता हूँ एक्स। अब मैं सॉल्व करूँगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है, कि हम बात करेंगे 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट के बारे में, 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट जो है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा गया है कि वो सोल्ड किया गया है प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या बोला है कि 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट, 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 5%। इतना तो पता है ना। तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि अगर आप प्रॉफिट निकालने जाए, ठीक है, तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे कि आपको क्या हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आपका 5% है, और किस पे हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3 पे हुआ है, किस पे, एक्स कंसाइनमेंट पे। तो ये आपका प्रॉफिट होगा कि इस कंसाइनमेंट पे आपको इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो यही आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो गया, 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 2/3x। क्लियर। नाउ अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये क्या हो गया, 0.05, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2/3x, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये क्या हो गया, 0.05 इंटू 2 क्या हो गया, ये हो गया 0.10, ठीक है, इंटू एक्स बाय 3, ठीक है, या होल अपॉन बाय 3। तो ये हमारे पास में प्रॉफिट हुआ फर्स्ट कंसाइनमेंट पे, ठीक है। तो आप इसको नोट करके रखिए, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज 1/3 कंसाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, ठीक है, दैट इज 1/3 ऑफ कंसाइनमेंट।
ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ है, हमारे पास में लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला है कि क्वेश्चन में कि 1/3 ऑफ कंसाइनमेंट, जो 1/3 पार्ट है कंसाइनमेंट का, ठीक है, वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 2%, वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 2, मतलब 2% का लॉस हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ से आपको लॉस कैसे मिलेगा, वो मिलेगा कि आपके पास में जो लॉस परसेंट है उसको मल्टीप्लाई करिए कितने पार्ट से, 1/3 पार्ट ऑफ क्या, एक्स। ठीक है, लॉस परसेंट कितना हुआ है, 2%, मल्टीप्लाइड बाय, मतलब कि इस पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट पे 2% का लॉस हुआ है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही हमारा लॉस है ना। तो ये क्या हो गया, 2/100 हो गया, दैट इज, अब 2/100 क्या होगा, 0.02। इसी को 2/100 बोलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/3x, दैट इज 0.02x/3। एक ये आ गया, एक ये आ गया, मतलब कि ये आ गया, ये आ गया, बस अब हमारा लगभग क्वेश्चन सॉल्व। तो जो टोटल कंसाइनमेंट है, ठीक है, तो टोटल कंसाइनमेंट पे हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और टोटल कंसाइनमेंट को हमने 2 टुकड़ों में जो है सेल किया, दैट इज़ 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट एंड 1/3 ऑफ कंसाइनमेंट। तो 2/3 में हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और जो 1/3 है उसमें हमको लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमको जब टोटल प्रॉफिट हुआ है तो वो हमको कैसे हुआ होगा कि जो हमारा 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और उसमें से क्या माइनस हुआ होगा, जो हमारा 1/3 में लॉस हुआ है। ठीक है, तभी जाके हमारा टोटल जो है प्रॉफिट हुआ होगा। तो टोटल कंसाइनमेंट जो है, ठीक है, उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वो कैसे हुआ होगा कि प्रॉफिट ऑन 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, लॉस ऑन 1/3 ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, तो आपने सोल्ड किया तो आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे हुआ होगा, जब आपने 2/3 ऑफ ये भेजा तो ये बेचा तो इसमें से प्रॉफिट हुआ है, और इसमें से लॉस हुआ है तो लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको आया। तो अब ये टोटल कंसाइनमेंट जो है इसमें आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें जो है ये गिवन है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है कि रुपीज़ जो है वो 4000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और ये कितना है, प्रॉफिट ऑन 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट कितना है, तो वो हमने कैलकुलेट करा था, वो है 0.10x/3। ठीक है, एंड लॉस कितना हुआ कंसाइनमेंट पे, तो लॉस भी हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या था हमारा 0.02x/3। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0.08 बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0.08x/3। ठीक है, तो इसको थोड़ा और यहाँ पे लिखिए, क्या, ₹4000 इज इक्वल टू 0.08x/3। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ₹4000 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 0.08। ठीक है, वो इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू मिलेगा 1,50,000। अब जो है ये x की वैल्यू आई 1,50,000। अब मैंने स्टार्टिंग में, याद कीजिए, x क्या माना था कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो है, ठीक है, वो मैंने x माना था, और वो x की वैल्यू मुझे पता चल गई, दैट इज़ 1,50,000। ठीक है, रुपीज़। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट है। क्लियर, तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारा 9 जो है सॉल्व करना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।